हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एसएस क्लासेस। बच्चों, मैंने लास्ट वीडियो में आपको मतदान प्रक्रिया के 6 चरणों के बारे में समझाया था। मुझे आशा है कि सभी 6 चरण आपसे आसानी से याद हो गए होंगे। तो जैसा कि कल के न्यूज़ में ये आया है बच्चों कि 10th और 12th के जो एग्ज़ाम हैं वो एज़ इट इज़ होने वाले हैं। बाकी लोकल क्लास को जनरल प्रमोशन दिया जा रहा है, लेकिन आपका जो एग्ज़ाम है जो आपके टाइम टेबल से के हिसाब से तय है वो वैसा ही होगा। आपको जनरल प्रमोशन नहीं मिलेगा। तो हम वीडियो के माध्यम से अच्छे से सब्जेक्ट के बारे में पढ़ेंगे और उसे समझने की कोशिश करेंगे। तो आज का जो वीडियो है वो राष्ट्रपति की शक्तियाँ और उनके कार्य के बारे में है। तो राष्ट्रपति के कार्य एवं शक्तियाँ, इसी प्रश्न को बच्चों आपको घुमाकर यह भी पूछा जा सकता है कि राष्ट्रपति अब नाम मात्र के शासक नहीं है, कैसे? तो बच्चों, यहाँ आपको कंफ्यूज नहीं होना है। ये दोनों ही प्रश्न आपसे यह जानना चाहते हैं कि राष्ट्रपति हमारे देश के कितने पावरफुल पर्सन होते हैं और उनको कौन कौन से पावर मिले होते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हो कि राष्ट्रपति हमारे देश के प्रथम नागरिक कहलाते हैं और उनके पास ऐसी अनेक शक्तियाँ होती हैं जो केवल हमारे देश में राष्ट्रपति के पास ही निहित होती हैं। तो चलिए बच्चों, उनके पास कौन कौन सी ऐसी शक्तियाँ हैं और किस प्रकार वे अब नाम मात्र के शासक नहीं कहलाते हैं, हम वीडियो के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। तो राष्ट्रपति की शक्तियों के बारे में यहाँ हम पढ़ेंगे बच्चों कि राष्ट्रपति जो होते हैं देश के सर्वोच्च अधिकारी होते हैं। उनकी शक्तियाँ केवल कार्यपालिका संबंधी ही नहीं होती, बल्कि विधायी, वित्तीय, न्यायिक और संकटकालीन शक्तियाँ भी उनके पास होती हैं। तो ये शक्तियाँ हम लाइन से पढ़ते हैं बच्चों। इसमें पहली जो शक्ति है वो है कार्यपालिका संबंधी शक्ति। इसमें पहला पॉइंट है बच्चों, राष्ट्रपति देश के मुख्य कार्यपालिका अधिकारी होते हैं। कार्यपालिका मैं लास्ट वीडियो में आपको बताई थी कि हम मंत्रिमंडल को कार्यपालिका के नाम से जानते हैं। तो इनके जो प्रमुख अधिकारी होते हैं वो राष्ट्रपति ही होते हैं। दूसरा है, राष्ट्रपति देश में सभी कानूनों को लागू करते हैं। जितने भी कानून संसद में पारित होते हैं बच्चों, उनको लागू करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है। तीसरा देखते हैं, देश में बड़ी बड़ी जो नियुक्तियां होती हैं जैसे प्रधानमंत्री, संघ लोक सेवा आयोग, वित्त आयोग, चुनाव आयोग, भाषा आयोग, महान्यायवादी और नियंत्रक महालेखा परीक्षक आदि की नियुक्तियां राष्ट्रपति ही करते हैं। तो जितने भी देश के बड़े से बड़े आयोग हैं उनके जितने भी अध्यक्ष होते हैं, चाहे वह लोक सेवा आयोग हो, वित्त आयोग हो, यहाँ तक कि प्रधानमंत्री, इनकी भी नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। चौथा देखते हैं, राष्ट्रपति न्यायाधीशों को छोड़कर सभी सरकारी कर्मचारियों को उनके पद से हटा सकते हैं। न्यायाधीशों को इसलिए छोड़ा गया है यहाँ पे बच्चों क्योंकि उनको हटाने की जो प्रक्रिया होती है वो अलग होती है। जैसा कि हम राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया जिसको महाभियोग के नाम से हम जानते हैं, उसी प्रकार न्यायाधीशों को भी उनके पद से हटाया जाता है। और यह अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास नहीं होता बल्कि पूरे संसद की यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो ये है राष्ट्रपति का कार्यपालिका संबंधी शक्तियाँ। दूसरा शक्ति देखते हैं, वैधानिक शक्तियाँ। इसमें पहला पॉइंट है, राष्ट्रपति संसद की बैठक बुलाते हैं, संसद की बैठक को समाप्त भी कर सकते हैं। ये पॉइंट तो आप समझ ही गए होंगे। दूसरा देखते हैं, थल, वायुसेना और जल सेना, तीनों सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। ये आपको याद होना चाहिए कि तीनों सेनाओं के जो सर्वोच्च सेनापति होते हैं वो राष्ट्रपति होते हैं। तीसरा देखिए, वह समय समय पर राज्यों को निर्देश भी देते हैं कि किस तरह से नियम
कानून राज्यों पर लागू करने हैं, इनका निर्देश भी राष्ट्रपति देते हैं। चौथा है वह विदेशी मामलों का निपटारा और दूसरे देशों से समझौते, संधि या समझौते आदि करते हैं। पांचवा है वे विदेशों में अपने राजदूतों को भेजते हैं और विदेशी राजदूतों का स्वागत भी करते हैं। तो ये है उनकी वैधानिक शक्तियाँ। तीसरा देखिए वित्तीय शक्तियाँ। वित्तीय शक्तियाँ जैसा कि बताई थी, वित्त का अर्थ होता है धन। तो वित्त विधेयक को संसद में पेश करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी पड़ती है। लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था कि वित्त विधेयक जो होता है वो लोकसभा की सहमति के बिना प्रस्तावित नहीं हो सकता। तो इसे प्रस्तावित करने से पहले राष्ट्रपति की स्वीकृति लेनी आवश्यक होती है। दूसरा है वे हर वर्ष 1 अप्रैल से पहले संसद में बजट पेश करते हैं। तीसरा आकस्मिक निधि पर नियंत्रण रखते हैं। आकस्मिक निधि वह निधि होती है बच्चों कि जब देश में कोई भी वित्तीय संकट आ पड़े तो यही निधि वो होती है जहाँ से धन का उपयोग किया जाता है। चौथा है वे संघ और राज्यों के बीच टैक्स का बंटवारा करते हैं। पांचवा है वे हर 5 वर्ष के बाद वित्त आयोग की नियुक्ति करते हैं। वित्त आयोग वित्तीय मामलों की निगरानी करने के लिए बनाया जाता है। चलिए, तो ये हो गया वित्तीय शक्तियाँ। अगली शक्ति है न्यायिक शक्तियाँ। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शक्ति है जो इनके पास होती है। देखिए, पहला पॉइंट बोलता है राष्ट्रपति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। तो राष्ट्रपति इनकी नियुक्ति कर सकते हैं लेकिन इनको पद से नहीं हटा सकते। इस बात को आप अच्छे से ध्यान में रखेंगे। दूसरा है वे संघीय कानूनों का उल्लंघन करने वाले अपराधियों की सजा को कम कर सकते हैं अथवा माफ़ कर सकते हैं। तीसरा है किसी भी अपराधी के मृत्युदंड की सजा में क्षमादान की जो शक्ति होती है वो केवल राष्ट्रपति के पास होती है। ये आप अच्छे से समझ लीजिए कि जो क्षमादान की शक्ति होती है बच्चों वो केवल होती है राष्ट्रपति के पास। चौथा है वे सर्वोच्च न्यायालय से किसी भी मामले में सलाह ले सकते हैं। तो ये हो गई बच्चों उनकी न्यायिक शक्तियाँ। इसी में आप और ऐड कर सकते हैं अगली शक्ति सैन्य शक्तियाँ। आपको जितने पॉइंट में बताई हूँ उसमें से आप अपने हिसाब से 2 पॉइंट अलग भी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा था कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के प्रमुख होते हैं, उसको आप एक अलग पॉइंट देके भी लिख सकते हैं जिसमें आपका पॉइंट होगा सैन्य शक्तियाँ। वहाँ आपको लिखना है कि राष्ट्रपति तीनों सेनाओं के मुखिया होते हैं और आप लिख सकते हैं राष्ट्रपति युद्ध और शांति की घोषणा करते हैं। इसी प्रकार एक और उनकी शक्ति होती है आपातकालीन शक्तियाँ। उसमें आप लिख सकते हैं कि युद्ध या बाह्य आक्रमण या शस्त्र विद्रोह से उत्पन्न जो स्थिति होती है उस स्थिति में राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करते हैं। इसी प्रकार उसमें लिख सकते हैं राज्यों में राष्ट्रपति शासन वो लगा सकते हैं और वित्तीय आपातकाल की घोषणा भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। तो बच्चों ये है राष्ट्रपति के शक्ति एवं कार्य। और यदि यह प्रश्न यह आए कि भारत का राष्ट्रपति अब नाम मात्र का शासक नहीं है, स्पष्ट कीजिए बच्चों, तब भी आपको यही आंसर लिखना है। मुझे आशा है आपको आज की वीडियो समझ आई होगी और आप इजली सारे पॉइंट्स समझ गए होंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में हम मिलते हैं बच्चों। थैंक यू।